हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं विनोद राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 16। ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1 + 10x अपॉन 1 - 10x dx। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले अगर आप शॉर्ट इंटीग्रेशन करते हो तो इसके लिए आपके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट होगा वो ये होगा कि आपको शॉर्ट फॉर्मूले आने चाहिए। जैसे देखिएगा, जब भी आपको कहीं पर भी 1 + 10x अपॉन 1 - 10x मिल जाए तो वहाँ पे डायरेक्टली आप लिख दो क्या, 10 π/4 + x। ओके, क्या लिखोगे, 10 π/4 + x, या आपको मिलता है 1 - 10x अपॉन 1 + 10x। तो इसके इक्वल लिख सकते हो डायरेक्टली 10 π/4 - x। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास है 1 + 10x अपॉन 1 - 10x, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 10 π/4 + x। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसकी जगह में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 10 π/4 + x dx। ओके, अब यहाँ पे चाहो तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो, यानी π/4 + x इक्वल कुछ पुट कर लो। जैसे चाहो तो मैं लगा सकता हूँ, अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे देखिएगा, यदि मैं डायरेक्टली करता हूँ तो सबसे पहले आप एक फॉर्मूला दिखेगा, फॉर्मूला होता है 10x। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log मॉडुलस sec x + c। ये तो रहा आपका 10 का फॉर्मूला। ओके, 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log मॉडुलस sec x + c। c हमारा इस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा कि x की वैल्यू हम किसके इक्वल मान लेंगे, π/4 + x, यानी ये टोटल x हो जाएगा। ओके, तो 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log मॉडुलस sec π/4 + x मॉडुलस क्लोज + c। अब यहाँ पे क्या होता है, यदि आप डायरेक्टली करते हो जो थीटा होता है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है। यदि हम π/4 + x का डेरिवेटिव लेंगे तो π/4 हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, x का डेरिवेटिव 1, और जो भी डेरिवेटिव निकल के आता है वो इंटीग्रेशन में क्या होता है, उससे डिवाइड यानी भाग दिया जाता है। यहाँ पे जब हम 1 का भाग देंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ओके, तो इस प्रकार से ये इसका फाइनल आंसर हुआ। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसका 17, इंटीग्रेशन 2 + sin 2x अपॉन 1 + cos 2x dx। ओके, तो यहाँ पे भी हम शॉर्टकट ही करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले एक फॉर्मूला देखिएगा 1 + cos 2x, इसका शॉर्टकट होता है 2 cos स्क्वायर x। ओके, ये फॉर्मूला सभी को याद होगा। दूसरा आपका यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, sin 2x इक्वल होता है 2 sin x × cos x। ये भी सभी को फॉर्मूला याद होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिएगा, ये जो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर है यानी 1 + cos 2x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 cos स्क्वायर x। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 + sin 2x अपॉन मैं क्या लिखूंगा, 2 cos स्क्वायर x dx। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा कि ये जो 2 cos स्क्वायर x है वो यानी 2 का भी है और sin 2x का भी है, तो मैं सबसे पहले इसके अपॉन लेके जाऊंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब 2 के अपॉन जाएगा तो देखिएगा 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x dx प्लस, अब ये इसके अपॉन आएगा तो मैं sin 2x को क्या लिख सकता हूँ, 2 sin x × cos x अपॉन 2 cos स्क्वायर x dx। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया
यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखिएगा 2 से 2 गया, इस स्क्वायर से कॉस गया, यहाँ पे 1 अपॉन कॉस यानी सेक स्क्वायर हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, प्लस यहाँ पे देखिएगा साइन बटे कॉस यानी tan x हो गया dx। ओके, अब सबसे पहले ये देखिएगा सेक स्क्वायर x यानी सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप सभी को पता होगा सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x यानी सेक स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan x प्लस c। ओके, अब tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है इसका भी देखिएगा tan x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का लॉग मॉडुलस cos x प्लस c। ओके, एक तो इसका ये होता है और दूसरा होता है इसका या लॉग मॉडुलस sec x प्लस c। ओके, यहाँ पे आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो log cos x कर सकते हो, चाहो तो log मॉडुलस sec x कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, तो इसका tan x हुआ, और tan x का इंटीग्रेशन के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप माइनस का log cos x यूज कीजिएगा या आप log मॉडुलस sec x। ओके, जो अच्छा लगे। तो देखिएगा यहाँ पे मैं माइनस का log मॉडुलस cos x प्लस c, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हुआ। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पे भी मैं शॉर्टकट ही फॉर्मूला यूज करूँगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब 1 माइनस कॉस एक्स की बात आ रही है, 1 माइनस कॉस एक्स, ओके, इसका शॉर्ट होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, जब भी 1 माइनस कॉस एक्स हो तो इसका शॉर्टकट होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है साइन एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। यहाँ पे ये हम दोनों ही फॉर्मूले यूज करेंगे। ओके, तो देखिएगा मैं क्या करूँगा, 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या लिखूँगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये हुआ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन क्या हुआ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ओके, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो एलसीएम है वो इसका भी है और इसका भी है, तो मैं इसको सेपरेट करूँगा, यानी मैं 1 के साथ भी लगाऊंगा और साइन एक्स के साथ भी लगाऊंगा। तो देखिएगा मैं इसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 गया। ओके, स्क्वायर से साइन एक्स बाई 2 गया, यहाँ पे 1 बाई 2 ले लो बाहर, 1 अपॉन साइन यानी कॉस एक्स स्क्वायर, क्या हुआ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस कॉस अपॉन साइन ये हुआ कॉट एक्स, क्या हुआ कॉट एक्स बाई 2। ओके, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि भाई कॉसेक स्क्वायर एक्स इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका होता है माइनस का कॉट एक्स, इसका क्या होता है माइनस का कॉट एक्स। कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट एक्स, क्या होता है माइनस का कॉट एक्स। ओके, अब बात आई है किसकी कॉट एक्स बाई 2 की, किसकी कॉट एक्स बाई 2 की, यानी कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉट एक्स, यहां पे ओनली एक्स है। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका होता है लॉग मॉडुलस साइन एक्स, क्या होता है लॉग
मॉडुलस साइन एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हम ये वाले फॉर्मूले भी यूज करेंगे। तो देखिएगा कॉस एक्स स्क्वायर यानी जो x/2 है वो अभी हम क्या लेके चलेंगे, x लेके चलेंगे। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हुआ माइनस का 1/2 और कॉस एक्स स्क्वायर का क्या होता है कॉट x/2। आप लोगों को पता होगा जब भी इंटीग्रेशन में मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाता हूँ, डायरेक्टली करता हूँ, तो वहाँ पे जो भी थीटा होता है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है और जो डेरिवेटिव आता है उसका हम इंटीग्रेशन में डिवाइड देते हैं यानी भाग देते हैं। जब x/2 का हम डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हमको यहाँ पे मिला 1/2, 1/2 का इसमें भाग देंगे तो 2 हमारा कहाँ आ जाएगा, 2 हमारा ऊपर आ जाएगा। 2 कहाँ आ जाएगा, ये रहा 2। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। माइनस इसका क्या होता है लॉग मॉडुलस साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x/2 प्लस सी। अब x/2 का डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 मिलेगा, 1/2 का इसमें भाग देंगे तो भैया 2 ऊपर चला जाएगा और इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। कभी गलती मत कर देना कि ये 2 से 2 कैंसिल करा दो, क्योंकि ये थीटा का है, ये जो अपॉन में 2 है वो थीटा का है और ये 2 हमारा कॉन्स्टेंट है। तो कॉन्स्टेंट हमेशा कॉन्स्टेंट से ही कैंसिल होता है। ओके तो यहाँ पे हमको वैल्यू मिला माइनस का कॉट x/2 माइनस 2 लॉग मॉडुलस साइन x/2 प्लस सी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये फाइनली आंसर हुआ। ओके मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट दिया हुआ है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, ओके टोटल का dx। तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे हम इसके इक्वल को पुट करते हैं और डेरिवेटिव लेते हैं, क्या इसका डेरिवेटिव हमको इस इंटीग्रेशन में मिलेगा? आपका जवाब होगा कि सर नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा टेक्निक लगता है, वो देखिएगा कैसे, यानी जो अपॉन में होता है यानी जो डिनोमिनेटर में होता है वो हमको न्यूमरेटर में बनाना पड़ता है। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं x को ये लिख सकता हूँ x इक्वल, मैं इस x को मैं ये लिख सकता हूँ क्या x माइनस ए प्लस ए, मैं लिख सकता हूँ। आपका जवाब होगा बिल्कुल सर, क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा तो कोई चेंजिंग तो नहीं हुई। और जब मैं इसको ओपन करूँगा ना तो x माइनस ए हमको मिल जाएगा, जिससे हमारा जो डिनोमिनेटर में है वो कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन आसानी से सेपरेट हो जाएगा। कैसे देखिएगा, मैं x की जगह क्या लिखूँगा, मैं x की जगह लिखूँगा कॉस x माइनस ए और प्लस ए। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके अपॉन में क्या है कॉस x माइनस ए टोटल का dx। इतना सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा, ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है, ये हमारा है कॉस ए प्लस बी। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखिएगा कॉस ए प्लस बी। जब भी कॉस में प्लस होता है तो हम क्या करते हैं, पहले कॉस ही चलता है यानी कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अब मुझे करना क्या है कि हमको ये वाला फॉर्मूला ओपन करना है। देखिएगा जब मैं इसे ओपन करूँगा तो ये हमारा हो जाएगा क्या कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए टोटल का क्या हो जाएगा dx, टोटल का dx। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो इसका डिनोमिनेटर है वो इसका भी है और इसका भी है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली करूँगा। जब ये इसके अपॉन जाएगा तो कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कॉस ए जो कि कॉन्स्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से हम बाहर ले लेंगे यानी कॉस ए। ये हमारा हुआ dx। आगे चलते माइनस
साइन अपॉन कॉस यानी 10 और साइन ए हमारा कॉन्स्टेंट है तो इसको हम बाहर ले लेंगे तो ये हुआ साइन ए और साइन अपॉन कॉस यानी ये हुआ 10 x माइनस ए टोटल का dx। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। dx इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, इसका क्या हो जाएगा x यानी x cos a माइनस साइन ए। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दो सिचुएशन है, यानी 10 का एक तो होता है माइनस का log cos x, माइनस का log cos x, और दूसरा क्या होता है प्लस का log sec x। तो आपके पास दो रास्ते हैं, चाहे जिस पे जा सकते हो। जैसे देखिएगा, मैंने अभी बताया था कि जब भी 10x का इंटीग्रेशन आ जाए तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप लगाइएगा log मॉडुलस cos x प्लस सी, या log मॉडुलस sec x प्लस सी, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर माइनस का लगाओगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा log मॉडुलस कॉस, और यहाँ पे थीटा क्या है x माइनस ए प्लस सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब भी हम डायरेक्टली करते हैं तो थीटा जो भी होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, यानी x माइनस ए का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो x का 1 हुआ और a हमारा कॉन्स्टेंट है 0 हुआ। जब 1 का इसमें यानी 1 का जब इसमें भाग देंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। इस प्रकार से ये इसका फाइनल आंसर हुआ। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका रहा 20। यहाँ पे दिया हुआ साइन x माइनस ए अपॉन साइन x प्लस ए dx। हमने वही बताया कि जो भी डिनोमिनेटर में हो तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वो न्यूमरेटर में बनना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो भी हर में हो आपको वह चीज़ अंश में बनानी होगी। ओके, और ये कंडीशन कब लगती है, जब आपके पास इंटीग्रेशन साइन और कॉस के पदों में हो, या साइन साइन के पदों में हो, कॉस कॉस के पदों में, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या मैं x माइनस ए को ये लिख सकता हूँ, x माइनस ए को x प्लस ए माइनस 2a, चेक कर लो, हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पे a यदि जोड़ा है तो हमने a घटा दिया। अगर इसे सॉल्व करेंगे ना, 2a में से a गया, हमारे पास x माइनस ए ही बचा। ओके, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन, क्या लिख सकता हूँ x प्लस ए और माइनस का 2a। ओके, अपॉन में क्या चल रहा है साइन x प्लस ए टोटल का dx। अब ये देखिएगा, ये फॉर्मूला कौन सा है, ये फॉर्मूला हमारा है साइन a माइनस बी। ओके, तो देखिएगा साइन a माइनस बी होता क्या है, a माइनस बी, ये हमारा होता है साइन a इंटू कॉस बी और माइनस कॉस a इंटू साइन बी। देखिए, आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, अन्यथा आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे आपको ऑटोमेटिकली सारे फॉर्मूले टच में आ जाएंगे। ओके, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है साइन a माइनस बी। मैं इसे ओपन करूँगा तो ये हो जाएगा साइन x प्लस ए इंटू कॉस 2a माइनस कॉस x प्लस ए इंटू साइन 2a। ओके, अपॉन में चल रहा है साइन x प्लस ए और टोटल का dx। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ये जो इसका डिनोमिनेटर है ना, वो हम इसके भी अपॉन करेंगे और इसके भी अपॉन करेंगे। मैं डायरेक्टली करूँगा, साइन x प्लस ए से x प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस 2a हमारा बाहर आ जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो मैं इसको बाहर किए दे रहा हूँ, कॉस 2a dx। ओके, आगे बढ़ते हैं निगेटिव। साइन 2a हमारा कॉन्स्टेंट है और कॉस अपॉन साइन यानी कॉट, तो साइन 2a को तो कर लो बाहर, साइन 2a को तो कर लो बाहर, कॉस अपॉन साइन क्या हुआ कॉट x प्लस ए dx। अब वही कि dx का तो इंटीग्रेशन x हुआ, अब कॉट का क्या होता है लॉग साइन x, कॉट का क्या होता है लॉग
साइन एक्स। ओके, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको लिखूंगा एक्स कॉस 2a। ओके, मैं इसको क्या लिखूंगा, माइनस का साइन 2a इंटू लॉग मॉडलेस साइन x प्लस ए और प्लस सी। जब हम x प्लस ए का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हुआ और a का डेरिवेटिव 0, हमको यहाँ पे वैल्यू मिला 1, और जब 1 का इसमें भाग देंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। इस प्रकार से ये इसका फाइनल आंसर हुआ। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल सेम उसी टाइप का है। यहाँ पे दिया हुआ साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस बी। हमने वही बताया, जो भी हर में हो वो आपको अंश में कन्वर्ट करना होता है। कैसे देखिएगा कि जब x प्लस ए है, क्या है, x प्लस ए है, तो मैं x प्लस ए को क्या मैं ये लिख सकता हूं, x प्लस ए को क्या मैं ये लिख सकता हूं, x प्लस ए नहीं, x प्लस बी और प्लस ए माइनस बी। तो आपका जवाब आएगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे देखिएगा कि यदि b से b कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, x प्लस ए ही तो बचा, यानी वही तो है, कोई चेंजिंग तो नहीं हुआ ना। तो मैं x प्लस ए की जगह में वैल्यू लिखूंगा क्या, साइन x प्लस बी, ओके, ब्रैकेट और प्लस मैं क्या लिखूंगा, a माइनस बी अपॉन साइन x प्लस बी डी एक्स। अब यहां पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, ध्यान ये देना होगा, ये फॉर्मूला कौन सा है, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी लोगों को याद होगा, साइन ए प्लस बी ये आपका होता है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको ओपन करेंगे क्या कि साइन ए प्लस बी, ए की वैल्यू यहाँ पे होगी एक्स प्लस बी और बी की वैल्यू होगी ए माइनस बी। तो मैं इसे ओपन करूँगा तो ये हमको मिलेगा साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, टोटल के अपॉन हो जाएगा साइन एक्स प्लस बी डी एक्स। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये जो एलसीएम है ना वो इसका भी है और इसका भी है, तो मैं डायरेक्टली यूज करूँगा। जब मैं ये इसके अपॉन लेके जाऊँगा तो साइन एक्स प्लस बी से साइन एक्स प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कॉस ए माइनस बी जो कि हमारा कॉन्स्टेंट है, तो इसको मैं बाहर कर दूंगा तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी और साइन वो तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा डी एक्स। आगे आते हैं, जब कॉस एक्स प्लस बी के अपॉन आएगा क्या साइन एक्स प्लस बी, तो कॉस अपॉन साइन यानी कॉट, और साइन ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन ए माइनस बी और ये हुआ कॉस अपॉन साइन यानी कॉट एक्स प्लस बी डी एक्स। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि डी एक्स का तो इंटीग्रेशन एक्स हुआ, तो मैं इसे तो लिख सकता हूँ एक्स कॉस ए माइनस बी प्लस प्लस, अभी मैंने बोला था कि जब भी यानी इंटीग्रेशन कॉट एक्स आ जाए, क्या आ जाए कॉट एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉडुलस क्या साइन, क्या होता है मॉडुलस साइन एक्स प्लस सी। ओके, या आप यहाँ पे यूज कर सकते हो क्या, माइनस का लॉग कॉसेक एक्स, ठीक है, जो चाहो आप वो ऑप्शन बना सकते हो, बट मैं इसी में यूज करूँगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए माइनस बी लॉग मॉडुलस साइन
एक्स प्लस बी प्लस सी। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना होगा, ध्यान ये देना होगा कि जब हम x प्लस बी का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1, b हमारा कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, यानी मिला हमको क्या 1। जब 1 का इसमें भाग देंगे तो इसको यानी इस वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हुआ। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारे जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं आपको समझ में आया होगा। और यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा।